आपको बताने में हर्ज नहीं है, मुझे बताना यह है कि जिसको इंडोनेशिया कहते हैं, बर्मा कहते हैं, वियतनाम कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, मलेशिया कहते हैं, रशिया कहते हैं, जिसको बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये सारी संस्कृति तुम्हारी है। पर संस्कृति का लोप होने के कारण वहां से तुम्हारा भी लोप हो गया, वहां कोई नहीं रहा। दूसरे देश बन गए, दूसरी संस्कृतियां हो गई, दूसरा धर्म हो गया। इसलिए धर्म की रक्षा होती है संस्कृति से, संस्कार से। संस्कृति और संस्कारों का जब नाश होगा तो वहां तुम नहीं होंगे, फिर वहां कोई दूसरा धर्म होगा। कितना हिंदू का विस्तार, कितना लंबा चौड़ा हिंदू, कहां तक हिंदू बसा हुआ था, कहां तक आर्यों की संस्कृति, कहां तक, और हम कहां आ गए। कितने छोटा हो गया, कितना सिकुड़ गया तुम्हारा धर्म। अच्छा, तुम्हारा धर्म घट क्यों रहा है और बाकी धर्म बढ़ क्यों रहे हैं? इसका कारण है कि हम लालच में आकर के, धन के विकास के लालच में पढ़ करके हम दूसरों की संस्कृति को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उस पर जीवन जीते हैं और उसको पढ़ना गौरव मानते हैं, महानता मानते हैं। इसीलिए तुम्हारा नुकसान होता जा रहा है और तुम सिकुड़ते जा रहे हो, कम से कम होते जा रहे हो। अगर पूरी दुनिया की पैंठ लगाई जाए, पूरी दुनिया का बाजार भरा जाए, तो तुम लोग एक कोने में आ जाएंगे, छोटे से में, और दिखाई भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया का नक्शा देखो तो कई देश तो दिखते ही नहीं है, खाली चिन्ह दिखता है। ऐसी तुम्हारी संस्कृति छोटी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अंग्रेजी सिर्फ पढ़ रहा है और उसे पढ़ना गौरव मानता है, उसके घर वाले गौरव मानते हैं। मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम पढ़ना सबको अपमान लगता है, गरीबी लगती है, और सबको लगता है कि मीडियम मराठी पढ़ेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा, हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम पढ़ेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। सबको ऐसा लगता है, क्योंकि लगने के पीछे कारण है, ऐसा बुस ऐसा दिमाग में भरा गया है, और जो भूसा भर दिया गया है उसका सपोर्ट सरकार भी करती आ रही है और आज भी कर रही है। आज भी उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे देशों में चलने वाली भाषा हम सबको आनी चाहिए, ठीक है, पर अगर उस भाषा को आने के चक्कर में हम अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे फिर, और आप नहीं रहेंगे तो गोदावरी तट नहीं रहेगा, और ये पांडाल और ये कथा नहीं रहेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बचना क्या है? धर्म ही है एक अंत का साथी, धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा, काम तेरे जो आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। धर्म ही है तेरा अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, ऐसे गाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। हिले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। सतगुरुदेव भगवान की जय। कल आप कथा सुन रहे थे। नारद जी ने नित्य व्रत ले लिया कथा सुनाने का, भक्ति को प्रसन्न कर दिया, ज्ञान और वैराग्य को चेतन कर दिया और अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया, कल्याण कर दिया। ब्रह्मा जी ने नारद के यजमान बनने पर कथा श्रवण करने से जो लाभ प्राप्त हुआ, उसके लिए सब देवों ने पुष्प वर्षा की। भागवत आयोजन करने वाले यजमान का ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जो है सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी भागवत के श्रवण से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई थी। उनका आंतरिक जो क्लेह था, क्लेश था, वो नष्ट हो गया था और एक तरह की बीमारी होती है आंतरिक क्लेश। ब्रह्मा जी स्वस्थ हो गए तो नारद जी को भी पूरा विश्वास हो गया। तो नारद जी कथा सुनाते सुनाते भ्रमण कर रहे पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का, 3 लोक 14 भवन का। अंत में नारद जी भागवत का स्वाध्याय कर रहे हैं वृक्ष के नीचे बैठकर जंगल में। वहां अत्रि देवश्रुतम न भगवते मैत्री रुद्र समंगते। मैत्री ऋषि अपनी पत्नी गार्गी को लेकर वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने नारद जी को गुरु मान लिया और कथा श्रवण कराने की प्रार्थना की। नारद जी कथा सुना रहे मैत्री ऋषि को। कल कथा जब सुनी हमने थोड़ी सी, तो जब सूत जी सुना रहे थे सौनक ऋषि को, कथा नासिक पंचवटी तक आई। आप सुन रहे, मैं सुना रहा हूं, ये इसीलिए आई क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे को कथा बांटी गई, सुनाई गई और यहां तक पहुंच गई। पहले कोई लिपि नहीं थी, पहले हर चीज को याद किया जाता था और जो बड़े बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते थे, वो युवाओं को और बच्चों को उन्हीं कथाओं को, उन्हीं वेद मंत्रों को कंठस्थ कराते थे। तो कंठस्थ करने की जो परंपरा है वेदों की, वो पहले से ही है और आज भी कराए जाते हैं। सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पर वेद का जो मंत्र है वो कंठ कराया जाता है। रुद्री जो है वो कंठ कराई जाती है, लघु सिद्धांत, कौमुदी, अष्टाध्यायी, ये कंठ कराई जाती हैं क्योंकि ये परंपरा प्राचीन है। जो ज्ञान कंठस्थ हो जाता है वो दूसरों को देने के लिए सरल हो जाता है। जो ज्ञान कंठस्थ नहीं होता है वह दूसरों को देने के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। तो नारद जी को कथा कैसी हो गई? कंठस्थ हो गई। कैसे हो गई कंठस्थ? तो 2 प्रकार से होती है। एक तो स्मरण रखना कंठस्थ होना है और एक आचरण करना भी कंठस्थ होना है। नारद जी ने कथा में जो सुना उस सब को आचरण किया और आचरण करने की वजह से नारद जी को कथा सुनाने में किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे मानो आपको भोजन पकाना आता है
तो आधी रात को भी कोई आपसे कहे कि मैया भोजन सिखा दे बनाना, तो आप जगते ही बिस्तर से आप ज्ञान दे सकते हैं भोजन बनाने का। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आपसे कोई कहे कि हमें ये भोजन का ज्ञान दो, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आचरण का जो ज्ञान होता है वो कभी विसरण नहीं होता उसका, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मेरी तो प्रार्थना यही रहती है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का, प्रवचन का आचरण ही जीवन में करना चाहिए, जिससे ज्ञान परम सत्य हो जाए, वो कभी झूठ ना पड़े और कभी वो भूले ना। अच्छा, कई लोग तो गुरु मंत्र भी भूल जाते हैं। मेरे ही शिष्य भूल गए, कई बार बार पूछते रहते हैं मुझको, बोलो 5 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम है, उसको भी कोई भूल जाए तो इसका मतलब सीधा है कि इन्होंने मंत्र को कभी भी आचरण नहीं किया। मंत्र इन्होंने कभी जपा नहीं, कभी उसको स्मरण नहीं किया, कभी उसे पठन नहीं किया। मंत्र भूलने का एक ही कारण है, न आचरति मंत्र। मंत्र का आचरण नहीं हुआ इसलिए विस्मरण हुआ। और जो मंत्र का आचरण करते हैं उनको विस्मरण नहीं होगा। तो मंत्र का अर्थ है ज्ञान, जीने की कला, कल्याण की कला, मोक्ष की कला, जन्म मरण से मुक्ति की कला और इस भयंकर कलयुग के क्लेश से बचने की कला। ज्ञान यही है। किसी भी विषय का ज्ञान अगर हमें हो गया है तो वो विषयांत ज्ञान जो है वो कल्याण के पथ पर या जीवन के अनंत पथ पर नहीं ले जाएगा। वो यहीं आएगा, यहीं चलेगा और यहीं खत्म हो जाएगा। पर आचरण का ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। अगर पढ़ने वाला ज्ञान याद रहे तो आप बताओ, 7वीं कक्षा में आपने लेसन नंबर 5 पढ़ा, हिस्ट्री का, इतिहास का। पहले था इतिहास, तो आप बताओ 7वें लेसन पे क्या इतिहास लिखा था 7वीं कक्षा में। बिना 7वीं के तो आप 10वीं 11वीं 12वीं नहीं की है ना, 7वीं करके ही ऐसा हुआ है। तो अवश्यमेव ये आपको समझना है कि शिक्षण जो है अगर वो केवल नौकरी चाकरी के लिए है तो फिर वो विस्मरण का ही शिक्षण होता है। अक्षर का ज्ञान भी तभी जिंदा रहता है जब वो आचरण में हो। आप ज्यादा नहीं, 2-3 महीने के लिए मोबाइल हाथ से छोड़ दो, रख दो। 2-3 महीने के लिए आप मोबाइल देखना बंद कर दो, छूना बंद कर दो। अगले चौथे महीने में मोबाइल चलाने के लिए कई सारे ऑप्शन आपको याद नहीं आएंगे। अभी आप मोबाइल में कैसे घुस जाते हैं, कैसे निकल आते हैं, सब है क्योंकि अभ्यास है। और जब आप उसे रख देंगे, छोड़ देंगे, आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो आप भूल जाएंगे सब चीज। अभ्यास से ही सब चीजें जीवित रहती हैं। तो हमारी संस्कृति का अभ्यास हमें होगा तो हमारी हिंदुत्व सनातन जिंदा रहेगा। और सारी दुनिया अपनी अपनी पूजा पद्धति को जिंदा रखने के लिए किसी को मारने में भी कम नहीं कर रहे, मार डालते हैं। दूसरे किसी धर्म का आदमी हिंदू धर्म को अपना लेता है तो वो मारने में भी कम नहीं करते। और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति में पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हमारी ऐसी अनमोल संस्कृति है। दूसरों की संस्कृति में यह शब्द यूज नहीं हो सकता है। क्यों?
वो किसी को अपना नहीं मानते, सारे ब्रह्मांड को अपना मानने वाला संस्कार केवल सनातन में है। आर्यों की, वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की परंपरा में है। इसीलिए हम लोग जो है चींटी को भी चुगाते हैं, चिड़िया को चुगाते हैं, बंदर को चुगाते हैं, कौवा को चुगाते हैं, कुत्ता को चुगाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, सबको पालते हैं और सबके पालने में हम पुण्य समझते हैं। है? अच्छा बोलो, हिंदू के अलावा आपने कुत्ते की पूजा कहीं देखी है? हमारे हिंदुओं में कुत्ते की भी पूजा होती है। आप कहेंगे महाराज हमने तो पता नहीं, आज ही समझ में आ रहा है कुत्ते की पूजा होती है। फागुन महीने में बासोड़ा आता, बासोड़ा, बासा भोजन खाते हैं और वो बासा भोजन उस दिन कुत्ते की पूजा करते हैं। श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कौवे की पूजा करते हैं। चींटी तो रोज ही लोग चुगाते हैं, आटा डालते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, हमने देखा है, हमने भी बहुत दिन ये सेवा की है। क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सद्गुण है और ये सद्गुण का अर्थ भी है, महत्व भी है। और ये महत्व केवल और केवल हिंदुओं में ही माना जाता है, सुनाया जाता है और यूज किया जाता है, आचरण किया जाता है। तो हर बार, हर जन्म आपको सनातन का मिले, उसके लिए सनातन की परंपरा का निर्वाह करें, लोकाचलन को भी निभाएं और शास्त्रीय कर्मों को भी निभाएं। वेद दर्शन उपनिषदों का सिद्धांत भी अपनाएं और पुराण सिद्धांत भी अपनाएं। अनेक मतमतांतर हमारे हिंदुओं में भी पूजा पाठ में है, पर जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आपको जो प्रिय लगे आप करिए, पर अपने समृद्धि के लिए, अपने सुख शांति के लिए करते रहना है। यह आवश्यक भी है, बहुत जरूरी है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को, नारद जी ने श्री मैत्री और गार्गी जी को पावन कथा श्रवण कराई और पावन कथा में भगवान श्री कह रहे हैं कि मैंने कथा सुनी, अपने पिता ब्रह्मा की खुशी के लिए, शांति के लिए, भक्ति को प्रसन्न करने, ज्ञान और वैराग्य को जवान करने के लिए। और ऐसे ही कथा आप भी सुनो। मैं आप सबसे कहता हूं, पुण्य मिले न मिले पर ज्ञान जरूर मिले कथा से, वैराग्य मिले, विवेक मिले। पुण्य किसी ने देखा नहीं है बंधु, पुण्य अंधेरे कोठरी में रहता है, किसी को नहीं पता पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, कि होता है कि नहीं होता है, पर ज्ञान प्रामाणिक है, सामने दिखता है। पुण्य नहीं दिखता किसी को कथा में, कितना पुण्य मिलेगा। अभी मैंने कल कहा कि कार्तिक मास में कथा सुनो भागवत की, करोड़ों गुना फल मिलेगा। मैंने कहा, लिखा इसलिए मैंने भी कहा, मैंने थोड़ी देखा मिलते हुए किसी को। कार्तिक मास का महत्व लिखा है, वो पढ़ा है मैंने, इसलिए मैंने भी कह दिया, पर मैंने किसी को मिलते नहीं देखा है कि करोड़ों करोड़ों गुना किसी को फल मिला हो कार्तिक कथा सुन करके, तुलसी की कथा सुन के, सालिग्राम की कथा सुन के। पर ये लिखा हुआ है, परंपरा चली आ रही है, बहुत ऋषियों ने, पंडितों ने शोध किया होगा तब लिखा है ना। मान लीजिए पुण्य प्राप्त करोड़ों गुना हो जाएगा और पुण्य की वजह से हम संबद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पुनः जन्म मिल जाएगा, निरोगी हो जाएंगे, लंबी उम्र जिएंगे। पर जैसे राहु और केतु राक्षसों ने भगवान के हाथ से अमृत पी लिया, अमर हो गए,
मरे नहीं, पर जिंदगी में वो देवता नहीं बने और न कभी जिंदगी में वो मुक्त हुए दुखों से। हम भी लंबे समय जी सकते हैं, पर लंबे समय जीने का मतलब ही नहीं है कब तक, जब तक हम कलेश मुक्त नहीं है तब तक। एक दिन की जिंदगी हो, एक क्षण की जिंदगी क्यों ना हो, पर जितनी मिली है उतनी आनंद से और भगवत भक्ति में कट जाए, बस ये सोचना चाहिए। ये मकान वो दुकान, ये आडंबर वो आडंबर, ये सब होने के बाद जिंदगी अपनी अच्छी नहीं कट रही है, तो फिर उस जिंदगी को जी के क्या करेंगे? मर मर के जिएंगे, क्या करेंगे? आनंद हर्ष में जिंदगी बीते। एक क्षण का जीवन आचरण का 100 साल के जीवन से महत्वपूर्ण बताया ऋषियों ने। एक क्षण का जीवन आचरण का, एक क्षण, और एक शब्द ज्ञान का आचरण का पूरे एक वेद के ज्ञान से बड़ा होता है। कोई एक पंडित वेद रट ले और एक पंडित एक अक्षर का अमल कर ले, तो अमल करने वाला पंडित लाभ में जाएगा और रटने वाला पंडित घाटे में जाएगा। बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं जिनको रटा पड़ा है, गीता रटी पड़ी है, ज्ञानेश्वरी रटी पड़ी है, रामायण कंठस्थ है, रटी पड़ी है, एक एक अध्याय चौपाई नाम से मालूम है, ये अद्दोआ कहाँ का है, ये श्लोक कहाँ का है, सब कुछ रटा पड़ा है, पर आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः। एक भी गीता के इस श्लोक का जीवन कभी नहीं जिया। एक एक शब्द रटा पड़ा है पर जीवन नहीं जिया, इसीलिए गीता रट के तुम्हारा उद्धार नहीं करेगी। गीता का आचरण, भागवत का आचरण, रामायण का आचरण, एक चौपाई का, एक श्लोक का तुम्हारे लिए करोड़ों करोड़ों किताबों के रटने से बेटर है, अच्छा है। आचरणहीन प्राणी को कोई भी मदद नहीं करता संसार में, देवता, भगवान। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन में आचरण हो। आचरण से उपलब्धि है हर चीज की, कुछ भी प्राप्त हो सकता है आचरण से। और अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो फिर जी के फायदा क्या है? भागवत का जन्म कैसे हुआ, ये कथा सुन रहे हैं मैत्री ऋषि और सुना रहे हैं श्री नारद जी, सूत जी। जो भागवत प्रभु आपने गाई, जिससे मेरा मन आकर्षित हुआ आपको गुरु बनाने के लिए। मैंने अपना घर परिवार संसार त्याग दिया, राज्यपाट त्याग दिया, आपके चरणों में जीवन चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस भागवत रूपी अमृत का जन्म कैसे हुआ। तब भगवान नारद कहते हैं मैत्री ऋषि से, भागवत जी का जन्म हुआ व्यास जी के यहां। श्री व्यास जी ने इस परम भागवत को स्वयं नारायण से श्रवण किया। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा से भी व्यास ने सुनी थी, पर व्यास चतुश्लोकी भागवत को विस्मरण हो गए थे। नारद ने भी सुनी थी ब्रह्मा जी से, वो भी विस्मरण हो गए, क्योंकि न आचरणों विस्मरण, आचरण नहीं किया तो विस्मरण, याददाश्त चली गई, जो सुना था उसे भूल गए। एक एक शब्द मैं प्रमाण से बोलता हूं, एक एक चीज समझाने का प्रयत्न करता हूं। मैंने कहा मंत्र, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र कैसे भूल सकता है कोई, पर बहुत सारे लोग भूल जाते। मैंने कहा, बताया, मेरे शिष्य तक बताया, मुझसे हर साल हर बार महीने महीने पूछते रहते हैं कैसे, आचरण नहीं किया। इसलिए व्यास जी को ज्ञान मिला, नारद जी को ज्ञान मिला, सबने ये भागवत सुनी ब्रह्मा के मुंह से, पर विस्मरण हो गया।
तो नारद जी कहते हैं कि एक दिन व्यास जी बहुत चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे और मैं वहां भ्रमण कर रहा था, तो मैंने नारद जी को देखा, माफ कीजिए, मैंने व्यास जी को देखा। और व्यास जी के बारे में सुन रखा था, वो बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है महाभारत, और उस महाभारत में से ही एक अंश भर गीता है। इतने महान ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति उदास बैठा हुआ है। नारद तो संत हैं, और नारद कैसे संत हैं कि हर समय भ्रमण करते रहते हैं। मार्ग में नारद जी को कोई सम्मान ना करे तो भी नारद जो है हर व्यक्ति को वरदान आशीर्वाद देते हुए गुजरते हैं। नारद जी जा रहे थे, सरस्वती तट से विराजमान होकर के व्यास जी को देखा, व्यास जी का चेहरा लूटा पटा पड़ा है। तो नारद जी ने पूछा, कारण क्या है चेहरे का कि आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है? तो व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने रात्रि में बहुत बुरा सपना देखा है और वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। क्या सपना? तो कहा, मैंने सपना देखा है कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग जब आ जाएगा तो जीव का, मानव का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का आगमन होगा तो धर्म सो जाएगा, और धर्म सो जाएगा तो सब सो जाएगा। धर्म मरता नहीं है कभी, पर सुषुप्त हो जाता है। धर्म की भी अवस्थाएं, भगवान भी कभी नहीं सोते, पर वो भी सुषुप्त अवस्था में हैं, आज जागे हैं। पुराणों के अनुसार नारायण सो रहे थे 4 महीने से क्षीर सागर में। देवी भागवत में तो लिखा भी है कि भगवान इतने लंबे समय सो गए कि उनके कानों के मैल से ही दुनिया भर के राक्षसों का जन्म हो गया, भगवान को पता तक नहीं चला। और जब कोई आदमी सो जाए, स्वयं भगवान भी कभी शयन में चले जाएं, कभी सुषुप्त अवस्था में चले जाएं, तो बिल्कुल सही बात है कि उनके अंगों से कुछ भी पैदा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा है कई बच्चे बिस्तर में पेशाब कर जाते हैं, और 14 साल के 12 साल की उम्र के। क्यों कर जाते हैं बिस्तर में पेशाब? जिस प्रकार से भगवान नारायण के कान के मैल से राक्षस पैदा हो गए, पता नहीं चला, प्रगाढ़ निद्रा के कारण, ऐसे ही बाल गोपाल जो हमारे घर में है, जो प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, वो मृत्यु 80% मृत्यु में चले जाते हैं। उन्हें इन तरह का बात पता नहीं चलता। वो कब बाथरूम कर गए उन्हें नहीं समझता, उनकी इंद्री से भी बह जाता है, मूत्र निकल जाता है, उन्हें समझता ही नहीं। नारायण को ऐसे ही नहीं समझा होगा, मान लिया जाए। दूसरा यह है कि भगवान अगर सो जाएंगे तो सृष्टि एक पल भी नहीं चलेगी, यह बात भी सही है। पर भगवान सोते नहीं हैं, उनकी अवस्था है वो सुषुप्त अवस्था। जैसे मन की अवस्था होती है 4, तो मन की एक अवस्था का नाम है सुषुप्त अवस्था, दूसरी का नाम है सपन अवस्था, तीसरी का नाम है जागृत अवस्था, चौथी का नाम है तुरीय अवस्था। तो मन निराकार है, मन का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे विचार उत्पन्न होते हैं मन वैसा बन जाता है, या मन जैसे विचार पैदा करता है हम वैसे बन जाते हैं, हम भी वैसे नहीं होते। अच्छा बोलो, मां के पेट में से चोर कौन पैदा हुआ है? मां के पेट से चोर पैदा होता तो साथ में राइफल बंदूक चाकू सब लाता, पर ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं। जब अवस्थाएं आती हैं, संग बदलता है और मन संग में रंग जाता है, बुद्धि संग में रंग जाती है, तो ये जो शरीर है ये भी बेढंगा हो जाता है रंग में। तो फिर ये चोर 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 चोर, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो हो जाता है। पेट में से कौन कथा सीख के आया, पेट में से कौन टेलर बन के आया है, पेट में से कौन मैकेनिकल बन के आया है, सब जानते हैं कि सब लोग इसी धरती पर आकर बनते हैं या बिगड़ते हैं। औलाद आज्ञाकारी नहीं रहेगी
ब्राह्मण त्यागी नहीं रहेगा, क्षत्रिय जो है परोपकार नहीं करेगा, बलवान नहीं करेगा, रक्षा नहीं करेगा समाज की, वैश्य में ईमान नहीं रहेगा, शूद्र में सेवा का भाव नहीं रहेगा, तो मानव का कल्याण असंभव हो जाएगा। जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मेरा खाना पीना सोना सब छूट गया है और मैं बहुत परेशान हूं। सुप्त मेरी दिनचर्या पूरी बिगड़ गई है और आज वो सब कुछ दिखाई पड़ता है। विद्याहीन हो जाएंगे हम, आचार्य तो रहेंगे, आचार्य तो लोग कहेंगे, पैर भी खूब पूजेंगे, पर ज्ञान का अभाव हो जाएगा, विद्या का अभाव हो जाएगा, तप का अभाव हो जाएगा, त्याग का अभाव हो जाएगा। ब्राह्मण के रूप में अगर कोई फोटो पुराना दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, कहीं संकेत किया जाता है, मान लीजिए कोई भी ब्राह्मण के रूप में फोटो दिखाते हैं ना, तो उस ब्राह्मण के रूप में फोटो जब आप देखते हैं तो उसके अंग पर केवल एक ही वस्त्र होता है, धोती और जनेऊ और चोटी। देखने में महागरीब लगता है वो, और वो जो गरीब और वस्त्र का जो अभाव दिखता है उसी से लगता है कि इसके अंदर त्याग भरा पड़ा है, इसके अंदर परोपकार भरा पड़ा है, इसमें भोग की लिप्सा तनक भी नहीं है। यही ब्राह्मण का सच्चा रूप है। अब इस युग में तो ये संभव नहीं है, अब ये संभव नहीं है। समाज को बचाने, देश को बचाने, राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। ये क्षत्रिय का फर्ज कर्म है, पर अब ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई दुखी न रहे उसको खिलाने वाले को वैश्य कहते हैं। केवल कमाने वाले को वैश्य नहीं कहा शास्त्रों में, वैश्य कहते हैं सबका पेट भरने वाला। उरु तदस्य उद्वैश्य, अपना और दूसरों का पेट भरे उसे वैश्य कहते हैं। अपना और पूरी समाज की सेवा करे उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र का दूसरा अर्थ भी है, बुद्धि से सुषुप्त हो जाए कोई, यानी कि उसकी बुद्धि में नींद आ जाए, उसको ज्ञान का अभाव हो जाए, जीवन समझ में ना आए, ऐसी अवस्था का नाम भी शूद्र है। और वो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में। उसके लिए शूद्र कुल में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कुल में पैदा होकर के शूद्र हो सकते हैं। शूद्र माने सुषुप्त बुद्धि, बुद्धि का सो जाना, बुद्धि का ना समझ होना शूद्र होना है। जैसे एक क्षत्रिय का बालक है या ब्राह्मण का बालक है, उसने दारू पी ली और दारू पी करके पड़ा है नाली में, उसकी बुद्धि उस समय सुषुप्त हो गई है, सो गया है, उसे ये पता ही नहीं कि ये नाली है कि गंगा जल है। उस अवस्था को शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई जाति नहीं है, अवस्था का नाम शूद्र है, और वो कोई भी हो सकता है। और उस अवस्था में वो नीच है, उसकी ऊंचता, उसकी विशेषताएं खत्म हो गई। उसने कर्म नीच किया, उसकी अवस्था नीच हो गई, और उस नीचता का वो दंड भोग रहा है कि औंधा पड़ा हुआ है नाली में, ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, कोई भी आके कुदक जा रहा है, चला जा रहा है, पूरा शरीर गंदा हुआ है, मल निकल गया है, मूत्र निकल गया है, उसे कुछ भास नहीं है। इसको कहते हैं सुषुप्त बुद्धि, अवस्था है बुद्धि की है। चार अवस्थाएं, चार ही वर्ण। बुद्धि और मन से ही ब्राह्मण बना जाता है, बुद्धि मन से ही आदमी क्षत्रिय बन सकता है, बुद्धि मन से वैश्य बन सकता है, बुद्धि और मन के कारण ही शूद्र बनता है। और ये चारों अवस्थाएं आपके जीवन में आपके कल्याण के लिए हैं। ये कोई भी अवस्था खराब नहीं है, पर नाली में पड़ने वाला जो शूद्र है वो अवस्था अच्छी नहीं है, उससे तो कल्याण नहीं होगा। नशे में धुत होकर के कोई अपने टेंशन को, बीमारी को, या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भुलाना चाहता है तो वो नादान है।
5-7 घंटे आप अपने टेंशन से मुक्त हो जाएंगे दारू पीकर, बाद में क्या करेंगे? आपको जैसे ही होश आएगा, नशा उतरेगा, फिर से चिंता लगेगी, टेंशन लगेगा, परेशानी लगेगी। ये उसका समाधान नहीं है बंधुओं। बहुत सारे लोग ऐसा ही मुझे बोलते हैं, यही बताते हैं। क्या करें महाराज, टेंशन में पी ली, क्या करें महाराज, टेंशन में खा ली, क्या करें महाराज, टेंशन में हो। ये सारी चीजें ठीक नहीं है। अपने दुखों से हम सभी दुखी हो सकते हैं, पर श्री व्यास जी भगवान अपने दुख से दुखी नहीं थे। उन्हें अपना कोई दुख नहीं था। उन्हें तो केवल ये दुख था कि कलयुग आएगा और मानव समाज सबसे ज्यादा दुखी और चालाक हो जाएगा। इस समय कितना चालाक है मनुष्य, अंदाज नहीं लगा सकते आप। आपके साथ में बतरा रहा है, आपके साथ बराबर सोफा पे बैठा है और आपके बारे में ही मैसेज गलत गलत भेज रहा है दूसरों को। आप समझ नहीं सकते आदमी इतना दुष्ट हो चुका है।